अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर एंड लेक्चर नंबर 12 है और मेटाबॉलिज्म का लास्ट लेक्चर है। इससे पहले अगर आपने हमारे लेक्चर नहीं देखे होंगे तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, वरना आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम पूरी CSIR नेट की सीरीज़ चला रहे हैं यूट्यूब पे, पूरी कंप्लीट 14 यूनिट। और अभी हम बोर्ड वीडियो नहीं बना पा रहे, इसलिए PPT मेकिंग वीडियो बना रहे हैं और ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। और जो भी आपका क्वेरी रहती है कि हमें ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आता, कमेंट में पिन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी कॉन्टेंट RQ का सिंपल मीनिंग है रिस्पायरेशन के टाइम कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ, कंपाउंड को कितना CO2 कंज्यूम हुआ, जिसका फार्मूला है RQ = CO2 प्रोड्यूस्ड अपॉन O2 कंज्यूम्ड। यानी इक्वेशन में CO2 और O2 के को एफिशिएंट देखो और रेशियो निकाल दो। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज रिएक्शन C6H12O6 प्लस C6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O। इसलिए RQ = 6CO2 अपॉन 6O2 = 1। कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 होता है, याद रखो, कार्बोहाइड्रेट एरो RQ = 1। ठीक है, इस तरीके से RQ निकालना होता है। आपको अगर कोई भी इक्वेशन दे दिया इस तरह से RQ निकालने को बोले तो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, 1 इसलिए आया क्योंकि ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है और 2 कट हो गया तो 1 आया। ठीक है, इस तरीके से 1 आया। फैट पाल्मिटिक एसिड का फार्मूला 16H32O2 कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन C6H32O2 प्लस 23O2 एरो 16CO2 प्लस 16H2O। Therefore RQ = 16/23 अप्रॉक्सीमेटली आता है 0.7। फैट का RQ अप्रॉक्सीमेटली 0.7। क्यों कम है? फैट्स में ऑक्सीजन ऑलरेडी बहुत कम होता है, इसलिए उनको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए ज़्यादा एक्सटर्नल O2 चाहिए। प्रोटीन नोट्स में दिया है प्रोटीन RQ अप्रॉक्सीमेटली 0.9। जनरली प्रोटीन का RQ अप्रॉक्सीमेटली 0.8 0.9। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल। अब सेकंड पेज का मेन टॉपिक ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल है। ये क्रैब TCA साइकिल का मॉडिफाइड वर्जन है। कहाँ होता है? प्लांट्स में। ये मेनली स्पेशल ऑर्गेनिज्म में होता है, ग्लाइकोऑक्सिसोम कहते हैं। ग्लाइकोऑक्सिसोम पर ऑक्सिसोम फैमिली के स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स है। ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल प्लांट्स, फंगी, कुछ प्रोटीन और कुछ बैक्टीरिया में मिलता है। एनिमल्स में फंक्शनल ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल नहीं होता। सीड जर्मिनेशन में इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब ऑयल रिच सीड जर्मिनेशन करता है, इनिशियली उसके पास फोटोसिंथेसिस के लिए इनफ लीव्स नहीं होते, लेकिन सीड के अंदर स्टोर्ड फैट्स ऑयल होते हैं। फ्लो याद रखो, फैटी एसिड, एसिटिल कोएंजाइम A, ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल सक्सिनेट ग्लूकोज। यानी स्टोर्ड फैट को कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल हेल्प करता है। इसलिए ग्लूकोज से जर्मिनेशन सीड को एनर्जी और कार्बन स्केलेटल मिलते हैं। ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल की स्पेशल बात, नॉर्मल TCA साइकिल में एसिटिल कोएंजाइम A CO2 रिलीज होता है, लेकिन ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल में इस कार्बन लॉस को बाईपास किया जाता है। दो मेन इम्पोर्टेंट एंजाइम याद रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोसिट्रेट को स्प्लाइट करता है, आइसोसिट्रेट सक्सिनेट प्लस ग्लाइकोऑक्सिलेट। सेकंड वन मैलेट सिंथेस, ग्लाइकोऑक्सिलेट को एसिटिल कोएंजाइम के
ए के साथ कंबाइन करता है ग्लाइकोक्सिलेट प्लस एसिटिल कोएंजाइम ए मैलेट। ये दोनों एंजाइम्स ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के सिग्नेचर एंजाइम्स हैं। CSI नेट में अगर क्वेश्चन आए विच पाथवे इनेबल्स जर्मिनेशन ऑयल रिच सीड्स टू कन्वर्ट स्टोर्ड लिपिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट, सो आंसर इज ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। ओके, ब्रेकडाउन क्या होता है? बॉडी सीड में फैट्स एक मेजर एनर्जी स्टोर होते हैं। फैट्स को ब्रेक करने पर फैटी एसिड मिलते हैं। फैटी एसिड की ब्रेकडाउन से अल्टीमेटली एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। सिंपल फ्लो फैट एरो फैटी एसिड एरो एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में इंटर कर सकता है। ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एनिमल्स में एसिटिल कोएंजाइम ए से नेट ग्लूकोज बनाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि TCA साइकिल में एसिटिल कोएंजाइम ए के कार्बन्स इवेंचुअली CO2 के फॉर्म में लॉस हो जाते हैं। लेकिन प्लांट्स, फंगी और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल होता है। ये पाथवे एसिटाइल कोएंजाइम ए के कार्बन को 4 कार्बन कंपाउंड्स में कंजर्व करता है। इसलिए ऑयल रिच जर्मिनेशन सीड, स्टोर्ड फूड, एरो एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल सक्सीनेट ग्लूकोज कर सकते हैं। ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल का मेन रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल्स में एसिटिल कोएंजाइम ए इंटर करता है टू एसिटाइल कोएंजाइम ए सक्सीनेट। इम्पॉर्टेंट टू एसिटाइल एंजाइम इज इक्वल टू 4 कार्बन टोटल और सक्सीनेट भी 4 कार्बन। आइसोसिट्रेज लाइज सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल का फर्स्ट स्पेशल एंजाइम। आइसोसिट्रेज लाइज आइसोसिट्रेट को स्प्लाइट करता है। आइसोसिट्रेट सक्सीनेट ग्लाइकोक्सिलेट। यहाँ लाइज एंजाइम क्लीवेज स्प्लिटिंग करता है। इस रिएक्शन में CO2 रिलीज नहीं होता। ये पॉइंट CSI नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। मैलेट सिंथेस, स्टेप नंबर 5 मैलेट सिंथेस। सेकंड इम्पॉर्टेंट एंजाइम मैलेट सिंथेस। ये ग्लाइकोक्सिलेट प्लस एसिटिल कोएंजाइम ए को जॉइन करता है। ग्लाइकोक्सिलेट प्लस एसिटिल कोएंजाइम ए मैलेट। यहाँ सिंथेस कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, इसीलिए नाम में मैलेट सिंथेस लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 6 सक्सीनेट का क्या होता है? साइकिल से बनने वाला सक्सीनेट माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकता है। सक्सीनेट TCA साइकिल में इंटर करके फर्दर मेटाबॉलिज्म करता है। अल्टीमेटली ये पाथवे ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए जर्मिनेशन ऑयल सीड्स फैट एरो एसिटिल कोएंजाइम ए एरो ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल एरो सक्सीनेट एरो ग्लूकोनियोजेनेसिस एरो ग्लूकोज। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, नॉर्मल TCA में एसिटिल कोएंजाइम एरो CO2 लूज, लेकिन ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल में एसिटिल कोएंजाइम के कार्बन को कंजर्व करके सक्सीनेट बनाया जा सकता है। इसीलिए याद रखो, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल इज इक्वल टू TCA साइकिल का मॉडिफाइड बाईपास पाथवे और इसके 2 सिग्नेचर एंजाइम आइसोसिट्रेट लाइज मैलेट सिंथेस। 1 लाइन मेमोरी ट्रिक, आइसोसिट्रेट लाइज कट्स आइसोसिट्रेट मैलेट सिंथेस जॉइन ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल कोएंजाइम ए। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल को मेजर CSI नेट पोर्शन इजी हो जाएगा। सक्सीनेट, सबसे पहले याद रखो कि सक्सीनेट ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट 4 कार्बन प्रोडक्ट है। ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल का मेन पर्पस है एसिटाइल कोएंजाइम ए के कार्बन को CO2 के फॉर्म में लूज़ किए बिना 4 कार्बन कंपाउंड बनाना, जिससे बाद में कार्बोहाइड्रेट्स बनाया जा सके। इस पाथवे में अल्टीमेटली सक्सीनेट बनता है। सक्सीनेट कहाँ से आता है? ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल में आइसोसिट्रेट सक्सीनेस ग्लाइकोक्सिलेट, ये रिएक्शन एंजाइम आइसोसिट्रेट लाइज करवाता है।
यहाँ आइसोसिट्रेट इज इक्वल टू 6 कार्बन, सक्सिनेट इज इक्वल टू 4 कार्बन, ग्लाइकोऑक्जिलेट इज इक्वल टू 2 कार्बन। इम्पॉर्टेंट बात, इस रिएक्शन में CO2 रिलीज नहीं होता, यानी ग्लाइकोऑक्जिलेट साइकिल की स्पेशल प्रॉपर्टी है। सक्सिनेट का मेन फैट क्या है? ग्लाइकोऑक्जिलेट साइकिल से बनने वाला सक्सिनेट माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र हो सकता है। अब सक्सिनेट TCA साइकिल के पाथवे में इंटर करता है, यहाँ से सक्सिनेट फर्दर ऑक्सीडाइज होता है। फ्लो देखो, सक्सिनेट एरो, फ्यूमरेट एरो, मैलेट एरो, ऑक्जेलो एसीटेट। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सिनेट टू फ्यूमरेट, माइटोकॉन्ड्रिया में सक्सिनेट को सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम ऑक्सीडाइज करता है। रिएक्शन सक्सिनेट एरो फ्यूमरेट। इस रिएक्शन में FAD एरो FADH2 होता है, यानी सक्सिनेट ऑक्सीडेशन के साथ इलेक्ट्रॉन FAD को ट्रांसफ़र होता है। इम्पोर्टेंट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस TCA साइकिल का एंजाइम है और यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स सेकंड भी है। CSIR नेट फेवरेट पॉइंट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस इज इक्वल टू TCA साइकिल एंजाइम प्लस ATC कॉम्प्लेक्स सेकंड। फ्यूमरेट टू मैलेट, अब फ्यूमरेट नेक्स्ट स्टेप में मैलेट में कन्वर्ट होता है। एंजाइम फ्यूमरेट रिएक्शन, फ्यूमरेट प्लस H2O एरो मैलेट। यहाँ वाटर ऐड होता है, इस रिएक्शन को हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। 5 मैलेट टू ऑक्जेलो एसीटेट, अब मैलेट को ऑक्सीडाइज करके ऑक्जेलो एसीटेट बनाया जाता है। एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजनेस। ऑक्जेलो एसीटेट का सबसे इम्पॉर्टेंट फैट ग्लूकोनियोजिनेसिस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, ग्लाइकोऑक्जिलेट साइकिल का मेजर बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट है कि फैट डिराइव्ड कार्बन को कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन की तरफ भेजा जा सके। सक्सिनेट एरो फ्यूमरेट एरो मैलेट ऑक्जेलो एसीटेट। जर्मिनेशन सीड में ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? अब एक एग्जाम्पल इमेजिन करो, एक सीड जर्मिनेशन कर रहा है। सीड के पास इनिशियली स्टोर्ड ऑयल फैट है, लेकिन फोटोसिंथेसिस एफिशिएंटली स्टार्ट नहीं है, इसलिए उसको एनर्जी और कार्बन स्केलेटन चाहिए। सीड स्टोर्ड फैट को ब्रेक डाउन करता है। स्टेप 1 फैट टू फैटी एसिड, स्टेप 2 फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन से फैटी एसिड एरो एसिटाइल कोएंजाइम ए। स्टेप नंबर 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्लाइकोऑक्जिलेट साइकिल एरो सक्सिनेट। स्टेप नंबर 4 सक्सिनेट एरो फ्यूमरेट एरो मैलेट एरो ऑक्जेलो एसीटेट एसिड। स्टेप 5 OAA ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज। स्टेप 6 ग्लूकोज को सीड रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करता है, ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकता है, नए सेलुलर कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकता है। इसीलिए ग्लाइकोऑक्जिलेट साइकिल जर्मिनेशन ऑयल रिच सीड के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट मिसकॉन्सेप्शन, ये मत सोचना कि सक्सिनेट डायरेक्टली ग्लूकोज बनाता है, ऐसा नहीं है। सक्सिनेट को पहले मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू कन्वर्ट होना पड़ता है। सक्सिनेट टू फ्यूमरेट टू मैलेट टू ऑक्जेलो एसीटेट टू ग्लूकोनियोजिनेसिस टू PEP एंड अदर इंटरमीडिएट्स टू ग्लूकोज। सो सक्सिनेट ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए कार्बन सोर्स इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है ED पाथवे। ED पाथवे एंड इसे EMP पाथवे, एम्बेडेड मेयरहोफ पराना S पाथवे कहा जाता है। EMP को हम जनरली ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। सिंपल मीनिंग 1 ग्लूकोज 6C को तोड़कर 2 पायरुवेट 3C प्लस 3C बनाना। ओवरऑल ग्लूकोज 2 पायरुवेट प्लस ATP NADH। ये पाथवे साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस के 2 फेजेस। फेज़ 1 एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, इसमें सेल पहले ATP स्पेंड करता है ग्लूकोज को एक्टिव करने के लिए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज, यानी 1 ATP कंज्यूम होता है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंजाइम फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। फिर
फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, एंजाइम PFK1। यहाँ सेकंड ATP कंज्यूम होता है। सेकंड वन ED पाथवे, इंटर डिओरूफ पाथवे। ED पाथवे को इंटर डिओरूफ पाथवे कहते हैं। ये भी ग्लूकोज को ब्रेक करने के पाथवे है, लेकिन ये ग्लाइकोलाइसिस EMP से डिफरेंट रूट यूज़ करता है। ये स्पेशली कुछ बैक्टीरिया, पर्टिकुलरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इम्पोर्ट है। ED पाथवे में ग्लूकोज का क्या होता है? बेसिक फ्लो ग्लूकोज इक्वल टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। लास्ट में ED पाथवे से क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच पाथवे बेनिफिट्स ऑफ 1 ATP, 1 NADH एंड 1 NADPH। तो आंसर इस ED पाथवे में यह सब होता है और हमें बेनिफिट मिला 1 ATP, 1 NADH, 1 NADPH। एंजाइम फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेब्स साइकिल, सेकंड वन ग्लाइकोऑक्सिलेट में सेम होती है। सिट्रेट सिंथेस, एकोनिटेस, मैलेट डिहाइड्रोजनेस। डिफरेंट एंजाइम आइसोसिट्रेट लाइस मैलेट सिंथेस। एनर्जी बेनिफिट हुआ हमें इसमें NAD+, एरो NADH+H+। इसमें PYQ आया था KDGP इज मेड विच पाथवे। KDGP जो है वो किस पाथवे में बनता है? सो आंसर इज ED पाथवे। ठीक है। EMP ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज, जिसमें हमें नेट गेन हुआ 2 ATP, 2 NADH इक्वल टू 2 पायरुवेट। ED पाथवे 1 ग्लूकोज, नेट गेन 1 ATP, 1 NAD एंड 1 NAPH इक्वल टू 2 इंटू पायरुवेट। सो ज़्यादा फ़ायदा हमें EMP में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें EMP पाथवे खत्म होता है। जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अब अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म समझो। अमाइनो एसिड के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। अमाइनो ग्रुप NH2, कार्बन स्केलेटन। बॉडी अमाइनो एसिड को प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ कर सकती है, लेकिन जब अमाइनो एसिड एक्सेस में होते हैं उनका नाइट्रोजन रिमूव करके कार्बन स्केलेटल को एनर्जी मेटाबॉलिज्म में यूज़ किया जाता है। ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर है मेटाबॉलिज्म का, इसलिए थोड़ा लॉन्ग ले रहे हैं और पूरे टॉपिक्स ख़त्म कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे मेजर बायोकेमिस्ट्री, अमाइनो एसिड वगैरह। ठीक है, उसमें भी हमारे 28 to 30 लेक्चर लगेंगे, तब जाके हमारा बायोकेमिस्ट्री एक यूनिट ख़त्म होगा। फिर हम सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ट्रांसमिशन। इसमें अमाइनो ग्रुप एक अमाइनो एसिड से दूसरे कीटो एसिड को ट्रांसफ़र होते हैं। जनरल रिएक्शन अमाइनो एसिड प्लस अल्फ़ा कीटो ग्लूकोड, अल्फ़ा कीटो एसिड ग्लूटामेट इस रिएक्शन के एंजाइम्स। ऑक्सीडेटिव डिमिनेशन, अब ग्लूटामेट को अमाइनो ग्रुप रिमूव किया जा सकता है। ग्लूटामेट इज इक्वल टू अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट प्लस NH4। मेन एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस। ये रिएक्शन लीवर में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल को ऑरेंथाइन साइकिल भी कहते हैं। मेन फंक्शन टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करके बॉडी से एलिमिनेट करना, ये मेनली लीवर में होता है। यूरिया साइकिल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यूरिया साइकिल में 5 मेन रिएक्शन है। 2 रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में और रिमेनिंग साइटोसोल में होते हैं। फर्स्ट रिएक्शन कार्बोमेलॉयल फॉस्फेट फॉर्मेशन, अमोनिया प्लस CO2 प्लस ATP। कार्बोमोइल फॉस्फेट एंजाइम कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेस 1, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट CSIR नेट पॉइंट। स्टेप सेकंड कार्बोमोइल फॉस्फेट प्लस ऑर्निथाइन सिट्रुलिन एंजाइम ऑरेंथाइन से साइटोसोल में मूव करता है। स्टेप नंबर 3 आर्जिनोसक्सिनेट फॉर्मेशन। यहाँ सेकंड नाइट्रोजन सोर्स एस्पारेट प्रोवाइड करता है। स्टेप नंबर 4 अर्जिनाइन फॉर्मेशन। एंजाइम अर्जिनोसक्सिनेट लाइस फॉर्मेट यहाँ रिलीज होता है। फ्यूमरेट TCA साइकिल से कनेक्टेड है।
इसलिए यूरिया साइकिल और TCA साइकिल इंटरमीडिएट है। इस कनेक्शन को क्रैब बाइसाइकिल भी कहा जाता है। स्टेप 5, यूरिया फॉर्मेशन। आर्जिनाइन यूरिया ब्लड के थ्रू किडनी तक जाता है और यूरिन के थ्रू एलिमिनेशन होता है। ऑर्निथाइन वापस माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर साइकिल कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम नेक्स्ट मेजर बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये आज का हमारा मेटाबॉलिज्म का लास्ट लेक्चर था। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।